जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी स्वीट 2 के आरआरबी चेन्नई बोर्ड के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आफ्टर ऑल एनटीपीसी स्वीट 2 के लेवल 5 एंड लेवल 2 के टाइपिंग पोस्ट के रिजल्ट आने के बाद। साथ में हम लोग बात करेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपका मेरिट लिस्ट के लिए आपका है ना एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो देखिए, अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात की जाए तो ये सारे पोस्ट जो होती है आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट की होती है। और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सबसे पॉपुलर पोस्ट अगर माना जाए तो आपका गुड्स गार्ड पोस्ट होती है, उसके बाद ये पोस्ट होती है, उसके बाद आपका ये पोस्ट, उसके बाद आपका ये पोस्ट। ठीक है, ये दोनों पोस्ट जो आपका है वो लेवल 5 का पोस्ट है, ये आपका जो पोस्ट है वो लेवल 3 का पोस्ट है, और ये वाला पोस्ट जो आपका है आपका लेवल 2 का पोस्ट है। किसका है? लेवल 2 का पोस्ट है। याद रखिएगा, आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए रेलवे ने पहले डिक्लेयर किया था, ठीक है, कि इसका जो है आपका वेटिंग लिस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब आपका डायरेक्ट आपका ना कोई टाइपिंग होगा, ना आपको कोई साइको होगा, है ना। डायरेक्ट आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेरिट के लिए बुलाया मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और लास्ट में आपका जो होगा वो मेरिट लिस्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना सीट्स है उतना ही लड़का को बुलाया जाएगा। जब आपको वेटिंग लिस्ट जब खत्म किया जाएगा तो जितना ही सीट्स है उतने लड़का को बुलाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जितने भी सीट्स हैं उतना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ओके, चलिए, ये तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगी। अब हम लोग सीट अलॉटमेंट का भी बात कर लेते हैं कि कितनी किस पोस्ट में कितनी सीट्स है। ओके, चलिए, तो देखिए ये चेन्नई बोर्ड का आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। ये देखिए चेन्नई बोर्ड का है। यहाँ पर अगर बात करें, मैं सबसे पहले बात करूँ गुड्स गार्ड की। ठीक है, देखिए लेवल 5 का पोस्ट है, और टोटल यहाँ पोस्ट की बात की यहाँ कितने हैं, 275 पोस्ट है गुड्स गार्ड के लिए। इसी प्रकार आपका यहाँ नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर ये भी लेवल 5 का पोस्ट है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर। देखिए यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है आपका 359 पोस्ट है। अगर इन दोनों को हम ऐड किए जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कितनी टोटल सीट होते हैं, तो यहाँ पर 4 हो गया, है ना, हाथ में 1 कैरी हो गया, तो ये आपका हो गया 13 का 13 का 3, हाथ में 1 कैरी आपका हो गया आपका 5 और 6, मतलब टोटल यहाँ सीट्स कितने हैं 634 सीट है। तो यहाँ पर कितना लड़का को बुलाया जाएगा, 634 लड़का को ही बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा लड़का को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1:1 का रेशियो में लड़का कॉल किया जाए आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लेवल। देखिए यहाँ पर 9 नंबर पर देखिए लेवल 3 का। यहाँ पर टोटल सीट की बात की जाए, यहाँ पर टोटल सीट्स कितने हैं 495 सीट्स है। तो यहाँ पर भी कितने लड़का बुलाया जाएगा, 495 लड़का को भी बुलाया जाएगा। और एक पोस्ट लास्ट में देखिए आपका 13 नंबर में जो लेवल 2 का पोस्ट है, ऑनली पर यहाँ पर देखिए कितनी सीट है आपका 33 पोस्ट है। हाँ, तो यहाँ पर कितना लड़का बुलाया जाएगा, 33 लड़का को बुलाया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो कटअप होगा कितना हाई जाने वाला है। ठीक है, समझ गए। तो जितनी सीट्स है उतना ही लड़का बुलाया जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जैसे उसमें क्या था, इसमें आपका जो टाइपिंग पोस्ट के लिए था कि जितने सीट्स थे उसका 8 गुना लड़का को बुलाया जा रहा था, इसलिए वहाँ पर क्या होगा आपका वहाँ पर कटअप कम था। बट याद रखिएगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आपका कटअप जो होगा वो ज़्यादा होगा ही होगा, है ना, वो कम नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर सीट्स जितने हैं उतने ही लड़का को बुलाया जाएगा, है, उससे ज़्यादा लड़का को नहीं बुलाया जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कटअप की। तो कटअप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल 5 की, उसके बाद लेवल 3 की, उसके बाद आखिरी में बात करेंगे लेवल 2 की बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब देखिए ये सब आपको दिख रहा है ना। हाँ, ये सब क्या है, देखिए ये है आपका कंपटीशन के आधार पे मैंने ये आपका प्लस माइनस किया हुआ। ठीक है, मान लीजिए जहाँ पर सीट्स आपके ज़्यादा है और कैंडिडेट कम है, तो वहाँ पर अब क्या होगा, आपका सीट ज़्यादा है और कैंडिडेट कम है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस होगा, जितना भी कटअप है वह कम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका सीट्स कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर और भी आपका प्लस हो सकता है कटअप में। तो ये मैंने आपको प्लस माइनस करके रखा हूँ कि आपका कंपटीशन के बेस के आधार पर मैं करके रखा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर ले कटअप की। देखिए, अगर आप जनरल से सीट से फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लगभग कर सकते हैं कि 85 से लेकर आपको 90 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकते हैं कि ये आपका मिनिमम स्कोर हुआ, ये आपका क्या हुआ, मैक्सिमम स्कोर हुआ। ठीक है, इससे आपका ज़्यादा, देखिए इसके बीच हो सकता है। अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली और भी बढ़ सकता है, और कंपटीशन कम होगा तो आपका और भी कम सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, क्लियर ना। हाँ, चलिए अब अगर ओबीसी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कितना है आपका
83 से लेके 83 से लेके 87 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो 78 से लेकर 83 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आप अगर SC से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 73 से लेकर आपको 78 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ST से बिलोंग कर रहे हैं आपका तो 68 से लेकर आपका 74 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है लेवल 5 के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 3 के लिए। तो देखिए लेवल 3 के लिए टोटल आपको मैंने पहले आपको बताया कितनी पोस्ट है। देखिए लेवल 5 के लिए इतने पोस्ट है तो इतने लड़का को बुलाया जाएगा, और लेवल 3 में जितनी पोस्ट है तो इतने लड़का को बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। और लेवल 3 का जो एग्ज़ाम है वो लेवल 6 के भी लड़के एग्ज़ाम दिया था और लेवल 5 के भी कुछ लड़के वहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर कंपटीशन और थोड़े आपको बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें लेवल 3 की। तो लेवल 3 की बात करें है ना, तो यहाँ पर जनरल से अगर फाइट कर रहे हैं तो आपको 90 से लेकर 95 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो 88 से लेकर आपका जो होगा 93 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 84 से लेकर 89 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर SC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो है 79 से लेकर आपका 84 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 75 से लेकर आपको 80 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल, ठीक है। तो SC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 75 से लेकर आपको 80 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए देखिए सब में आपका जो है प्लस माइनस है इंक्लूड है। याद रखिएगा ये आपका मिनिमम स्कोर हुआ, ये आपका मैक्सिमम स्कोर हुआ। ठीक है, इसके बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बट याद रखिएगा कंपटीशन अगर आपका हाई होगा तो अगर और भी आपका बढ़ेगा, अगर कंपटीशन कम है तो आपका और भी कम सकता है। याद रखिएगा, ठीक है, मैंने आपको दोनों बता के रखा हूँ। ये नहीं कि आपका यहाँ से आप जोड़ दीजिएगा कि यहाँ से और 2-3 नंबर और जोड़ दीजिएगा और उसके बाद मेरे को खराब लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे मैं बात करता हूँ लेवल 2 की। तो देखिए लेवल 2 की जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, आपको पता है। देखिए लेवल 2 का जो है कंपटीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं। टोटल आपको 33 सीट से और लड़के यहाँ पर 33 लड़के को ही बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो कट ऑफ जो होगा बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ को देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ इससे भी आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, ओनली फॉर 33 सीट्स है, उससे ज़्यादा आपका सीट्स यहाँ पर नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए मुझे सब कुछ पता है कि अगर नॉर्मलाइज यहाँ पर नॉर्मलाइज भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। बट ये 33 सीट लड़का को सेलेक्ट करने के लिए आपको हाई कट ऑफ देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर सेलेक्ट हो सकता है। अदरवाइज सभी के सभी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। याद रखिएगा, ठीक है ना। चले आगे हम लोग बात करें। अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको 95 से लेकर 100 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसमें भी प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 92 से लेकर 96 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर EWS से बिलोंग करते हैं 88 से लेकर आपका 93 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 86 से लेकर आपको 90 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर अगर ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 83 से लेकर आपका 88 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का मैंने आपको बता दिया कट ऑफ क्या हो सकता है। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब मैं बात करूँगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, और आपको मेरिट के लिए क्या कट ऑफ बनना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ 1:1 के रेशियो में बुलाया जा रहा है। किसका? 1:1 के रेशियो में मिलाया जा, मतलब यहाँ जितने सीट्स हैं उतने ही लड़का कॉल किया जा रहा है ना। जितने सीट्स हैं आपका उतना ही लड़का को बुलाया जा रहा है, क्लियर ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो अगर डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मतलब आपका यही जो कट ऑफ होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यही कट ऑफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। बट याद रखिएगा अगर मान ली कोई डॉक्यूमेंट्स में अनफिट पाया जाता है या आपका मेडिकल में अनफिट पाया जाता है, जिसका उसका सिलेक्शन नहीं होता, किसी कारण उसका वक्त सिलेक्शन नहीं होता है, तो जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं ना, या जो कट ऑफ रेलवे आपको बताएगा उससे भी आपको कम कट ऑफ होगा, तभी ना दूसरा लड़का को मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए कट ऑफ अगर बढ़ा के देगा तो दूसरा लड़का चांस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो अगर मान ली कुछ लड़का अगर सिलेक्टेड नहीं होते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ और भी कम करेगा। तो हो सकता है यहाँ से अभी और भी कुछ कम कट ऑफ करे किसके लिए, आपका डॉक्यूमेंट आपका मैरिट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर मान लिया आपका माफ़ कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए है ना, कि अगर मान ली डॉक्यूमेंट्स के लिए वो अनफिट होते हैं तो दूसरे लड़के को चांस देने के लिए उसको कट ऑफ और भी कम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अब मेरिट लिस्ट में लगभग मान के चलिए कि जितने लड़के हैं उतने ही आपका लड़का, जितने सीट से उतने लड़का बुलाया जाएगा।
तो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कटअप बनाया जाएगा, अगर लड़का वहाँ पर सिलेक्ट नहीं होता, कोई लड़का अगर फेल हो जाता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, है ना, कुछ लड़के सिलेक्टेड नहीं होते हैं, तो जो कटअप आपका उस समय देगा वही कटअप आपका लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी कटअप मैं आपको बताया हूँ, लगभग इस कटअप में कोई भी अंतर थोड़ा सा आपका नहीं दिखने को मिलेगा। या तो रेलवे जो भी आपको कटअप बताएगा, है ना, उसमें आपको कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, चाहे आपका डॉक्यूमेंट्स का हो चाहे आपका मेरिट के लिए हो, है ना। तो लगभग आपको यही कटअप को देखने को आपको मिलेगा। क्लियर ना मेरा बात। तो ये रहा मेरा आपका लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपका क्या कटअप होना चाहिए, है ना, कितने सीट्स है और कितने नहीं है। क्लियर ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है ना। ये मैं आपको एक अनुमान हिसाब से, मैं सीट के हिसाब से ये आपको कटअप बता रहा हूँ। ठीक है, ये सीट के हिसाब से मैं आपको कटअप बता रहा हूँ। इसमें अगर आप लोग कमेंट खराब कमेंट करते हैं तो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं तो लगातार आपको बताते जाऊँगा, है ना, लगातार आपको बताते जाऊँगा। दिक्कत होने वाला है कि आपकी जो है आपका जो है कि आपका स्वभाव और आप किस हिसाब से सोचते हैं और एक टीचर को क्या गाली देते हैं, ये आपको डिपेंड करता है कि आप एक टीचर को गाली दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं आपको गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं पहले डीलर कर चुका हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये आप सोच समझ के आप बात कीजिएगा कि क्या किसी को गाली देना अच्छा लगता है या नहीं। देखिए, मैं बार बता रहा हूँ कि एक एक्सेप्टेड कटअप है ना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि रेलवे क्या देगा, बट मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता रहा हूँ, है ना। मेरे हिसाब से जो लगता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्लियर ना। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।